दोस्तों, रमजान के महीने में हर मुसलमान रोज़ा रखने के साथ साथ अपने साल भर की कमाई की ज़कात भी निकालते हैं। मगर कुछ लोगों को ज़कात की सही जानकारी नहीं होती है, यानी कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि ज़कात पर सबसे पहला हक किसका होता है और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं है, यानी कि जिनको हम ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं है, यानी कि इन 4 लोगों को आप कभी भी ज़कात नहीं दे सकते हो, चाहे ऐसे लोग कितने ही गरीब ही क्यों ना हो। और साथ ही हम आपको कुछ ऐसे लोग भी बताने वाले हैं जो ज़कात के असली हकदार होते हैं, यानी कि जिनका ज़कात पर सबसे पहला हक होता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी मुसलमान भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि यह ज़कात क्या है। अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल में से एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया है, उसका किसी मुसलमान फकीर को यानी कि किसी ज़रूरतमंद को मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। इसलिए हर मुसलमान को रमजान के महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़कात और फितरा के पैसे भी ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमजान के महीने में अपनी ज़कात और फितरा अदा नहीं करता है, ऐसे शख्स के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान में यानी कि बीच में ही लटकती रहती हैं। मतलब कि ऐसे शख्स के रोज़े अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचते हैं। याद रखें, रमजान के महीने में ज़कात और फितरा हर उस शख्स पर फर्ज है जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी हो या फिर इतने का माल मौजूद हो। जिनके पास में इतना माल हो तो फिर ऐसे शख्स पर ज़कात और फितरा फर्ज हो जाता है और उसको फिर अपनी ज़कात और फितरा के पैसे ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हर मुसलमान अपने साल भर की कमाई का 2.5% ज़कात के तौर पर गरीबों, लाचारों और बेसहारों को दे, जो आप पर फर्ज किया गया है। मतलब कि आपको अपनी साल भर की कमाई का सिर्फ 2.5% माल ज़कात के तौर पर देना है। इस बात को आप यूँ समझिए कि अगर आप साल भर में 100 रुपये कमाते हो तो फिर आपको उसमें से सिर्फ 2.5 रुपया गरीबों को ज़कात के तौर पर देना है और फितरा आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सब का देना है। हम आपको यह भी बता दें कि इस साल फितरा के पैसे 60 रुपये तय हुए हैं। अगर आप फितरा में गेहूं देना चाहें तो फिर आप 2.25 किलो गेहूं दे सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना फितरा अदा कर दें। मगर आप अपनी ज़कात निकालते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़कात के पैसे सिर्फ उन्हीं को मिलने चाहिए जिनकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मगर अब सवाल ये आता है कि ज़कात और फितरा के पैसे किसको दें और किसको नहीं। इसलिए अब हम आपको वो 4 लोग बताते हैं जिनको आप कभी भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो। यह 4 लोग चाहे कितने ही गरीब ही क्यों ना हो, फिर भी आप इनको कभी भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो, क्योंकि इन 4 लोगों को ज़कात के पैसे देना जायज़ नहीं है। नंबर 1, माँ बाप। दोस्तों, याद रखें, अपने असल माँ बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसलिए आप अपने असल माँ बाप को कभी भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपको जिन्होंने पैदा किया है उन माँ बाप को आप कभी भी भूलकर ज़कात के पैसे ना दें। इसके अलावा आप अपने सगे दादा दादी और नाना नानी को भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, बेटा और बेटी। याद रखें, औलाद को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। यानी कि आप अपनी औलाद को, जैसे कि आप अपने बेटा या बेटी को भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नवासा या नवासी, पोता या पोती, इनको भी आप कभी ज़कात के पैसे ना दें, क्योंकि इनको भी ज़कात के पैसे देना जायज़ नहीं है, चाहे यह लोग कितने ही गरीब ही क्यों ना हो। नंबर 3, मियाँ बीवी आपस में। दोस्तों, इसके अलावा यह भी याद रखें कि मियाँ बीवी भी कभी आपस में एक दूसरे को ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे बच्चों को भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो जिनके माँ बाप मालदार हों, क्योंकि ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप की वजह से मालदार ही गिने जाते हैं, चाहे माँ बाप उनको पैसे दें या ना दें। और नंबर 4, आले रसूल को। दोस्तों, चौथे वो लोग हैं जो आले रसूल हो, यानी कि आप आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो। यानी कि जो लोग सैयद ख़ानदान से हों उनको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है, चाहे वो शरई तौर पर कितने ही गरीब ही क्यों ना हो। मगर हाँ, इसके साथ ही आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि आप अपनी ज़कात अपने भाई बहन, अपने चाचा, फूफा, खाला, मामू, अपनी बहन, अपने दामाद, अपने सौतेले माँ बाप, शोहर की तरफ से सौतेली औलाद, बीवी की तरफ से सौतेली औलाद को आप अपनी ज़कात के पैसे दे सकते हो। यानी कि इन लोगों को ज़कात देना जायज़ है। दोस्तों, अब आपको उन 7 लोगों के बारे में बताते हैं जिनका ज़कात पर सबसे पहला हक होता है, यानी कि जो ज़कात के असली हकदार होते हैं।
कुरान पाक में 7 ऐसे लोगों का जिक्र आया है जो ज़कात के असल हकदार होते हैं, यानी कि ज़कात इन 7 लोगों में से किसी को देनी चाहिए, क्योंकि ज़कात के यही असली हकदार होते हैं। नंबर 1, फकीर। दोस्तों, ज़कात पर सबसे पहला हक होता है फ़कीर का। फ़कीर ऐसे शख्स को कहते हैं कि आप मान लीजिए कि जिसकी आमदनी 1000 रुपया हो और उसका खर्चा 2500 रुपया हो, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्चे से आधी से भी कम हो, तो ऐसे शख्स की हमें 1500 रुपये तक की ज़कात देकर मदद कर देनी चाहिए। ज़कात पर ऐसे शख्स का सबसे पहला हक होता है। नंबर 2, मिस्कीन। दोस्तों, ज़कात पर दूसरा हक होता है मिस्कीन का। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं जो फ़कीर से थोड़ा अमीर हो, यानी कि मिस्कीन उसको कहते हैं जिसकी आमदनी 1000 रुपया हो और उसका खर्चा 1500 रुपया हो। मतलब कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्चे से आधी से थोड़ी कम हो, तो ऐसा शख्स मिस्कीन कहलाता है और ऐसे शख्स को 500 रुपये की ज़कात देकर मदद कर देनी चाहिए। नंबर 3, तरीक़े क़ल्ब। दोस्तों, ज़कात पर तीसरा हक होता है तरीक़े क़ल्ब का। आप पूछेंगे कि ये तरीक़े क़ल्ब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि तरीक़े क़ल्ब ऐसे शख्स को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करता है और फिर उन पैसों को दीन की खिदमत में खर्च करता है, जैसे कि मस्जिद या मदरसे के काम में उन पैसों को खर्च करता है। तो ऐसे लोगों को तरीक़े क़ल्ब कहा गया है। याद रखें, ऐसे लोगों को भी ज़कात देना बेहतर होता है। नंबर 4, गुलाम को आज़ाद कराने में। दोस्तों, ज़कात पर चौथा हक होता है गुलामों का, यानी कि आप अपनी ज़कात के पैसों को ऐसे गुलामों पर भी खर्च कर सकते हैं जो कहीं पर फंसे भी होते हैं। आप ऐसे गुलामों को आज़ाद कराने में भी अपनी ज़कात के पैसे खर्च कर सकते हैं। मगर आपको मालूम है कि इस दौर में गुलाम नहीं बचे हैं, इसलिए अब आप अपनी ज़कात के पैसों से ऐसे कैदियों को रिहा करवा सकते हैं जो झूठे केसों में फंसे हुए होते हैं, या फिर जिनको जेल में काफ़ी अरसा हो गया हो और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होता है, मगर वो अपनी माली मजबूरी की वजह से जेल से रिहा नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे लोगों को भी ज़कात से मदद कर सकते हैं। नंबर 5, कर्जदार का कर्जा अदा करने में। दोस्तों, ज़कात पर 5वां हक होता है कर्जदार का, यानी कि आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल किसी ऐसे मुसलमान पर भी खर्च कर सकते हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए होता है और उसको अपना कर्जा चुकाने की कहीं से कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे शख्स का कर्जा चुकाने में आप अपनी ज़कात के पैसों को खर्च कर सकते हैं। ऐसे शख्स को आप उसके हाथ में पैसे देकर या डायरेक्ट उसका कर्जा चुकाकर भी आप अपनी ज़कात की अदायगी कर सकते हैं। नंबर 6, अल्लाह की राह में। दोस्तों, आप अपनी ज़कात के पैसों को अल्लाह की राह में भी खर्च कर सकते हो। आप ऐसे लोगों पर भी ज़कात के पैसों को खर्च कर सकते हो जो पैसों की तंगी की वजह से दीन से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे अपनी तंगी की वजह से, अपनी माली मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर भी आप अपनी ज़कात के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। यह भी ज़कात निकालने की एक अच्छी जगह है। और नंबर 7, मुसाफिर की मदद में। दोस्तों, ज़कात पर 7वां हक होता है मुसाफिर का। अब आप सोचेंगे कि मुसाफिर किस तरह का, तो आप मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जा रहे हो, लेकिन जब आप अपने शहर से बाहर निकल जाते हो, अपने घर से दूर चले जाते हो और वहाँ पर अगर आपके पैसे चोरी हो जाते हो, तो अब आप वहाँ से वापस कैसे आएंगे? तो अब ऐसे में एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे मुसाफिर की ज़कात के पैसे से मदद कर दे। तो दोस्तों, आप अपनी ज़कात निकालते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन 7 लोगों का ज़कात पर सबसे पहला हक होता है, यानी कि यह 7 लोग ज़कात के सबसे पहले हकदार होते हैं। इसलिए आप अपनी ज़कात के पैसे निकालते वक्त इन 7 लोगों का ज़रूर ख्याल रखें और आप कोशिश करें कि आपकी ज़कात के पैसे इन 7 लोगों में से किसी एक के पास में जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के महीने में सही तरीके से अपनी ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।